अस्सलाम वालेकुम। ZLC कॉलेज से सर ज़ीशान शाह। अच्छा बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक करे हुए 20.1 के पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, अपनी बुक खोलें और उसके अंदर फोर्थ पार्ट के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो बना चुका हूँ और 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने सब ये बताया हुआ है, रूट्स, रेशनल, इक्वल वगैरह की सारी चीजें बताई हुई हैं। इस क्लास में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाए, स्टार्ट करते हैं अपने 20.1 के मजीद क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा, रूट्स मैंने आपको क्या कहा था, रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, मैं फिर कहता हूं जो पहली बार देख रहे हैं, तो रूट्स क्या होते हैं, जो x का आंसर आता है ना, जो x के आंसर क्या है 1/3 है, x की 1/3, इनको रूट्स कहते हैं। ठीक है, जो भी लास्ट में आंसर आता है ना उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, चाहे वो x का आंसर है या y का है। ठीक है, इसको रूट्स कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दी बात। अच्छा, 4 में क्या करना है, जल्दी करते हैं। 1 + 6x + 9x² = 0। अच्छा जी, अरेंजिंग करिए। क्यों अरेंजिंग करें स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x² का है सबसे लास्ट पे था, तो हमें कहाँ लाना होता है, पहले लाना होता है। तो लार्जेस्ट पावर, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है ना पावर की, उसको पहले लिखते हैं। तो 2 सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है ना। फिर x इससे कम है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको पता है। और यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है 0, जो कि शो नहीं करते। ये हो गई बात। यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे x, तो ये होगी हमारी अरेंजमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट का ख्याल रखिएगा आप लोग। इन्होंने थोड़ा आउट करके दी हुई, हमने अगर इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपको पता है पहली वाली टर्म को बराबर लेते हैं 9 के, सेकंड वाली टर्म को लेते हैं बराबर 6 के, सॉरी b के, और x के साथ जो लिखा हुआ है वो 6 है, तो हम उसको b के बराबर ले लेंगे। अच्छा, x² के साथ क्या लिखा हुआ था 9, तो 9 रूट्स ले लिया। इस x का रूट क्या ले लिया 6, वो ये आ गया। यहाँ पे रूट क्या ले लिया, c = 7 ले लिया। ठीक है, फिर आपकी जो याद रखना, x को इग्नोर कर देंगे, ये x² को इग्नोर कर देंगे, इस x को भी इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट और कोफिशिएंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह होते हैं ना, इनको कांस्टेंट या कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने पहली क्लास। अब हमने क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट की बात की थी, उसके नेचर बताने हमको, किसके रूट्स के रूट्स किस तरह का हासिल होगा, यानी कि आंसर में किस तरह हासिल होगा ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये देखकर क्वाड्रेटिक मत लगा देना, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक के आंसर से, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाला क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अगर आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था कि -b² ± √b² - 4ac/2, ये फॉर्मूला था ना। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्वाड्रेटिक, ये पूरा क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आगे फॉर्मूला देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट ने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। तो ये मत करिएगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। ठीक है, तो ये आगे डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर हमने अप्लाई करा, क्योंकि सवाल में बोला था यूज किसको करो, डिस्क्रिमिनेंट को करो। डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है और ये सिंबल होता है डेल्टा। अच्छा जी, b की जगह क्या डाला हमने, = 6 आ गया, 4 आ गया, a की जगह क्या डाला बेटा 9 डाल दिए, और c की वैल्यू 1 डाल दी है। अच्छा जी, जल्दी करते हैं। 6 का स्क्वायर आपको मैंने कहा था क्या होता है, 36 होता है, यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, माइनस है, ये माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना हो तो याद कर लो थोड़ा सा, कुछ ना हो तो क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस की 2 आप इग्नोर कर दिए करें, तो क्या बचा हुआ सिर्फ माइनस। तो माइनस प्लस माइनस ही कर लें, क्या प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ प्लस वालों को इग्नोर कर दिए करें, डायरेक्ट माइनस लिख दें। 4 9 36, 36 1 36 हो गए, 36 में 36 गए, क्या बचे 0। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर माइनस का आएगा यहाँ पे प्लस का आएगा, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, बड़ा और छोटे की साइन किसी की नहीं आती, ना 0 के साथ लिख लेंगे कहीं पर, ना प्लस आता है ना माइनस आता है, उसको 0 के साथ किसी की साइन नहीं लगती। एक तो ये वो। अब देखें आंसर क्या है 0। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था जब आपका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, 0 की कंडीशन याद कर लें, कहीं कागज पेंसिल उठाएं अपना और लिखेंगे कहीं पर, डेल्टा 0 आ जाए, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे और इक्वल कहलाएंगे। ये रैशनल क्या होता है, मैंने आपको कहा था रैशनल ये जो 1/3 इस तरह से लिखा ना, 2/3 4/5 अपॉन में जो वैल्यूज होती है उनको रैशनल कहते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ, पिछली देख लीजिएगा 20.1 का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो क्या करेंगे, याद कर लें, जो अपॉन में वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं, हम रैशनल कहते हैं। अच्छा जी, तो रूट्स क्या है हमारे 3 है। रियल की बात कर दी, रियल क्या होता है, हर वैल्यू जो रियली है, यानी कि अपॉन में हो ना हो रूट में हो, सब वो रियल कहलाती है। ठीक है ना, रैशनल हो गया। और इक्वल है, क्यों इक्वल है, जब 0 आता है वो इक्वल है। अब इसको वेरीफाई करते, जो मैं इतनी सारी आपको बात कह रहा हूं ना कि रियल है, रैशनल है, इक्वल है, इसको वेरीफाई करके बताता हूं कि ये रियल क्यों है, रैशनल क्यों, इक्वल क्यों है। फिलहाल क्या याद कर लें, जब 0 आ जाए तो आपने क्या करना है, याद रख लेना है कि आपने ये वर्ड लिख कर आना एग्जाम में, ये लाइन लिख के आनी, रूट्स आर रियल है, रैशनल है और इक्वल है। ठीक है, एंड लगा दीजिएगा,
यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, ठीक है जी। आए वेरिफिकेशन करके देखते हैं। वेरिफिकेशन की बात करें, वही सवाल मैंने अरेंज वाला उठाया, ये उठाई अरेंज वाली वैल्यू, वो यहाँ डाल दी। अब इसको क्या करा, 9x² अपनी जगह आ गया, ये वाली टर्म ऐसी आ गई, वाली टर्म ऐसे आ गई। मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक क्या करना होता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या है 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, ये ब्रेक हुआ। अब मुझे 6 के बराबर लाना है इसको, मैं चेक करता हूँ 6 के बराबर ये आता है नहीं आता। 3 को 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, बताए प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, तो मैं प्लस करा के ले लेता हूँ क्योंकि प्लस का चाहिए ना मुझको। तो बताए 3 और 3 कितने होगा 6, तो मिड टर्म इसके बराबर आ रही है। ये हमने आपको बताया था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये 3 और 3 फैक्टर्स कहलाते हैं। इनको प्लस कराओ या इनको माइनस करवाओ तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, मिड टर्म आना चाहिए। और मिड टर्म में क्या चाहिए मुझे, प्लस का 6 चाहिए, तो मेरा बराबर आ गया। दूसरा हमने इसको चेक करना होता है, जब ये बराबर आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो 3 दो दफा है इसके अंदर क्या लिख देंगे 6x की जगह, ये जो 6x है इसकी जगह ये दोनों आ गए। दो कितनी बार 3 आया, 1 और 1 2, कितनी बार आया 3, 1 और 1 2। 9 क्लास में हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा हुआ होगा। इसके साथ वेरिएबल क्या डाला हुआ है x, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे x। मैंने दोनों को क्या लिया प्लस में, तो दोनों के साथ लग गया प्लस, ठीक है। और ये +1 अपनी जगह के =0। इस टॉपिक का आज हमारा मतलब ये नहीं टॉपिक, हमारा टॉपिक तो दूसरा है। तो मैं मिड टर्म ब्रेक आपको नहीं सिखा सकता। क्लास 9 की वीडियो के अंदर इसका बाकायदा बहुत डिटेल है और उसके अंदर आप देखना चाहे देख लीजिएगा कि मिड टर्म ब्रेक होती कैसे। ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। अच्छा जी, 9x² + 3x², 3x के अंदर कॉमन क्या होगा, 3 दो का ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जरा रखिएगा माइंड में, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। बताएं दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दोनों के टेबल में आता है, 3 आ गया। x और x दोनों में कॉमन है। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा वाइट भी हटा दें ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों को फोकस कर रहे हैं। 9 और 3 में 3 कॉमन आ गया, x 2 है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x बाहर आ गया। बताएं 3 के टेबल में 9 किससे जाएगा, 3 से, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे हम, 3 3 जा 9। 2x थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, ठीक है, 3x हो गया। अच्छा, ये 3x है, क्या दोनों बाहर आ गए, ये 3 भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, तो प्लस एज इट इज आया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं कि भाई 3x पूरा बाहर आ गया तो 0 लिख दो, तो भाई 0 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं। क्यों, 3x 1 जा 3x होते हैं। अच्छा जी, वही क्लास 9 की वीडियो देखे तो आपको अंदाजा होगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, कोई चीज एक जैसी ही नहीं है। जब दोनों कॉमन ना हो तो क्या लिखते हैं, एज इट इज हम 1 लिख देते हैं। अच्छा, ये साइन हमारी एज इट इज आ जाती है, जो भी 1 2 तीसरी टर्म से पहले वाली जो साइन होती है वो एज इट इज आ जाती है, ठीक है, प्लस ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो या कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लिया जाएगा। जब 1 कॉमन ले लेते हैं तो दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाती है, ठीक है। दोनों 3x ऐसे आ गया और 1 भी आ गया, और प्लस 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 होकर आता है। याद रखिएगा ये वाली साइन हमेशा इस वाली साइन से मल्टीप्लाई होकर यहां पर आती है, चाहे वो यहाँ तो प्लस है इसलिए आपको अंदाजा हो रहा होगा, प्लस 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 हो गया। अगर माइनस होता है ना, या माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस आ रहा होता है, इस चीज को फोकस कर लीजिएगा। =0 अपनी जगह आ गया। अच्छा जी, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, 3x + 1 3x + 1 सेम हो गए, तो हमने एक बार लिख लेंगे। और ये जो बाहर पड़े हुए ना 3x + 1, ये 3x + 1 इनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। मैं इनको सर्किल करता हूँ ये, और ये जो +1 है ना मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट था ये वाला और ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये मैं आपको इस डिटेल देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारे टॉपिक नहीं है दरअसल। अच्छा जी, दोनों किसके बराबर है, 0 के। इसको 3x + 1 को भी बराबर ले लेंगे 0 के, और 3x + 1 वाले को भी 0 के बराबर ले लेंगे। फिर आपको पता है पहले कौन जाता है, कांस्टेंट जाता है, 1 2 3। जो x के साथ 3 लगा हुआ ये पहले शिफ्ट नहीं होगा, जो अकेला पड़ा होता है उसको शिफ्ट करते हैं, यानी कि 1 अकेला पड़ा हुआ है, प्लस का 1 उधर 0 के पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू शिफ्ट होती है तो किसमें हो जाती है, माइनस में हो जाती है। उसके बाद मुझे x निकालने, रूट निकालने x के, तो मैं x यहाँ छोड़ दूंगा, x 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का आ जाएगा नीचे। अच्छा, इसकी साइन चेंज नहीं होगी, 3 यहाँ पे चाहे प्लस का या माइनस का, 3 एज इट इज नीचे जाएगा, ये वाला माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज जब शिफ्ट होती है तो क्या होती है, डिवाइड होती है। बिल्कुल काम यहाँ पे भी वही हुआ, प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया, x जाकर डिवाइड हो गया, तो -1/3 इसके आंसर आ गए। अब सुने, रूट्स क्या हो गए, आर रियल है, ठीक है, हमने ये वेरीफाई करा। रैशनल है, क्यों भाई रियल क्यों है, क्योंकि पता है अपॉन में जो वैल्यू आती है या फिर 1 2 3 कोई भी वैल्यू होती है तो उसको हम रियल कहते हैं। आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, इसको डिटेल मैंने बताई भी। रैशनल क्या होता है मैंने कहा था, अपॉन, देखा अपॉन में आ गया, यहाँ पे तो 0 आ रहा था ना, तो 0 देख के हमने क्या निशानी लगा दी थी कि ये और रैशनल होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूव हो गया कि रैशनल है। क्यों, क्योंकि अपॉन में आ रहा है। जब अपॉन में आता है तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। अच्छा, इक्वल क्यों बोला मैंने, देखिए इस रूट का और इस रूट का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, -1/3 और -1/3, तो उसको क्या कहेंगे हम, इक्वल कहेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा वेरीफाई हुआ है। अच्छा, मैं आपको फिर कह दूं
लेकिन ये जो आपके मिडिल टर्म ब्रेक्स हैं, सारी जो टेक्निक्स है ना, ये 9 क्लास के अंदर आपने पढ़ी हुई है। तो मैं आप 9 क्लास में आप जाइएगा वहां पे और उसमें वीडियो के अंदर लिखिएगा ज़ीशान इन्फो और चैप्टर नंबर जो 3 है ना उसको जरा पढ़िएगा और 4 को, तो आपको ये मिडिल टर्म ब्रेक है ना इसका मसला हो जाएगा, क्योंकि ये अलग बिल्कुल टॉपिक है, इससे इसका बिलोंग नहीं करता, तो क्या मैं उसकी सारी टर्म्स नहीं बता सकता, लेकिन आपको जितना इस चैप्टर के लिए चाहिए था मैंने वो आपको बता दिया। आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा मैं स्टूडेंट आपको एक चीज बता दूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो मिडिल टर्म के हवाले से, थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक दे देता हूं। मैं फिर लिखता हूं इसके अंदर 9x² + 6x + 1 था, ठीक है, जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे ना 3, उसी का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। देखिए करना क्या है, आपने देखनी 3 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक की कंडीशन बता रहा हूं आपको, कितनी टर्म होनी चाहिए? 3, 1 2 3, ओके है। नंबर 2, आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है, 9 और 1, 9 1 जा ये 9 हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये बात हो गई। अब ये जो 3 और 3 फैक्टर आए ना, इनका इस्तेमाल जरा सुनिएगा कैसे होता है। मुझे मिडिल टर्म के बराबर लाना है, तो मैं प्लस करा के चेक करूंगा, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए, बिल्कुल सही। अब आप बोलेगा सही यहाँ माइनस लगा दूं, मैंने यहाँ माइनस लगा, तो यहाँ से मुझे किस पे मिलेगा? माइनस में, लेकिन मुझे किस पे चाहिए स्टूडेंट? प्लस में चाहिए, तो मैं माइनस लगाऊंगा प्लस लगाऊंगा। एक तो ये वेरिफिकेशन हो गई। दूसरा भी हमें एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, फर्स्ट और लास्ट का क्या मल्टीप्लाई? 9 1 जा 9, यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई करा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। तो देखिए दो कंडीशन को ट्रू अगर होंगी ना, तो मिडिल टर्म ब्रेक सॉल्व हो रहा होता है, मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होता है क्या? एक तो मिडिल टर्म के बराबर लाना है और मल्टीप्लाई करवा के यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ क्या करेंगे? प्लस और माइनस करा के 6 के बराबर लाएंगे, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? मल्टीप्लाई कराकर आपका बराबर आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में प्लस माइनस, सेकंड कंडीशन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर है। तो यहाँ पे हमने यही करा, आप चेक कर सकते हैं, 3 को मैंने 3 से प्लस करवा तो 6 आ गया, और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9 आ गया। 9 1 जा 9 ही होते हैं इस वजह से। तो अब मैंने क्या करा था, फिर मिडिल टर्म ब्रेक का मैंने फॉर्मेट। अब 5 पार्ट के अंदर स्टूडेंट क्या है, 24x² 12x + 36 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ इस सवाल में बड़ी अहम बातें बताने वाला हूँ, उसको अपना रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने पास कहीं पे, नोट कर लीजिएगा। अच्छा 24x² + 12 + 36 से बताएं, ए किसके बराबर हो गया? 24 के, बी बराबर किसके हो गया? +12 के, सी बराबर हो गया 36 के, सब प्लस में थे, ठीक है, 36 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का बोला था फॉर्मूला वो लगा दिया, बी की जगह क्या आ गई? 12 आ गई, स्क्वायर भी आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया, ए बराबर 24 आ गया और सी बराबर 36 आ गया। वेरिएबल अपनी चेंज हो गए। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है, मिसाल 12 × 12 = 144 होते हैं, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अच्छा जी, माइनस है, ये कहा था मैंने, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सारे इग्नोर करें, डायरेक्ट माइनस लिख दीजिएगा। अब 4 को कैलकुलेटर उठाएं और 4 को 4 दबाएं, मल्टीप्लाई दबाएं, 24 दबाएं, मल्टीप्लाई दबाएं, 36 दबाएं, तो आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6। तीनों को आपने क्या कराना है? कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका 3 4 5 6 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस करवाएं, कैलकुलेटर में लिखें पहले 3 4 5 6 माइनस, और फिर दबाएं 144, तो आपको मिलेगा माइनस का 3 3 1 2। अब ये माइनस में आया स्टूडेंट, तो ये जीरो से क्या छोटा है? तो याद रखिएगा जब भी माइनस में आता है तो हम कहते हैं वो जीरो से क्या छोटा है। आपको पता है ना, ये 2 लिखा हुआ है, तो भाई एक बात करते हैं, बल्कि 0 बराबर किसके? 0 के, मगर 1 क्या है? 0 से बड़ा है, लेकिन माइनस का 1 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है। इस वजह से -2 भी क्या हो जाएगा? छोटा हो गया। माइनस का 33 क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो मतलब 0 बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ पे भी 0 बड़ा है, तो यहाँ पे कौन है? माइनस में आ रहा है, तो 0 क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है, ठीक है। अब क्या सुने, अब कहानी नई शुरू हो गई है। माइनस में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ये तो मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको याद रहे, आप इसको कलर किसी अलग पेन से लिख लीजिएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाए तो आप एक चीज कहीं लिख लें कि याद कर लें क्या होता है, वो रूट्स क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? इमेजनरी, ठीक है। ये याद कर लें, ये याद कर लें, दोनों याद कर लें। कब होगा? जब माइनस में होगा तो क्या होता है? इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों याद रख लें। ये कब आते हैं? जब वैल्यू 0 से क्या आती है? छोटी आती है। देखें 0 से क्या आ रही है? छोटी। मुंह कहां खुला हुआ है? 0 की तरफ, तो इसका मतलब 0 बड़ा है, और माइनस का 33 1 2 क्या है? छोटा है, ठीक है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी कहलाएगा। अब हुआ क्या? अब यहाँ पे मुझे वो करनी है वेरिफिकेशन। अच्छा, वेरिफिकेशन करने के लिए अब आपके पास जहन में आ रहा होगा, सर हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वाड्रेटिक लगाया करें या फिर मिडिल टर्म लगाया करें। देखिए दोनों लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी कंडीशन बता देता हूँ कि कब लगाना है। अगर कॉम्प्लेक्स से इमेजनरी आ रहा है, यानी कि 0 से वैल्यू क्या छोटी आ रही है, आसान अल्फाज बोलूं, अगर माइनस में आ रहा है, अगर किस में आ रहा है? ये माइनस आ रहा है, तो जब मैं वेरिफिकेशन करूंगा तो किस में करूंगा? क्वाड्रेटिक में करूंगा। ये याद कर लें, कहीं लिख लें, क्या लिखा आपने? जब माइनस में आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किस में आ रहा है? माइनस में, तो वेरिफिकेशन किस में होगी? क्वाड्रेटिक में होगी। और अगर प्लस में आएगा तो मैं मिडिल टर्म से कर लूंगा। आइए जरा इसको देखते हैं।
यहाँ मैंने लिख भी दिया आपके लिए, आप लिख लें अगर आपको प्रॉब्लम है। याद रहे क्वाड्रेटिक लगाएं, कब लगानी है क्वाड्रेटिक बताएं? जब इमेजिनरी आए, कॉम्प्लेक्स आए या इरेशनल आए। क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स आ गई। इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लिख आई है फिलहाल? कॉम्प्लेक्स ही आई है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी आ गई, यानी कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी अलग अलग लिख दिया, बात तो एक ही है। और जब इरेशनल आ जाए तब भी आपने क्या लगानी? क्वाड्रेटिक लगानी है। अब इरेशनल आप भूल गए होंगे अगर आपने देखिए, जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन ग्रेटर देन जीरो वैल्यू हो, क्या हो? ग्रेटर देन से वैल्यू क्या हो? जीरो हो, तो आप इरेशनल, ये रूट्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। और आपने क्या लगाया? क्वाड्रेटिक लगाना है। इरेशनल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होते हैं वो। इरेशनल के मुतालिक आप पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, तो ठीक है, वो आप इरेशनल देख लीजिएगा। वेरिफिकेशन के लिए करते हैं जरा फॉर्मूला। बेटा क्वाड्रेटिक क्यों लगाया मैंने बताया? क्वाड्रेटिक इसलिए लगाया क्योंकि ये आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहा हूँ। एक बात तो बहुत सीधी सी बता दी मैंने। अच्छा जी, बी की वैल्यू क्या दी हुई स्टूडेंट? 12 दी हुई है। यहाँ पे बी और बी दोनों आगे स्क्वायर भी आ गया। और -4 ए की वैल्यू क्या है? वो 24 है। और सी की वैल्यू क्या है? 36 है। तो सी की वैल्यू 36, ए की वैल्यू 24, ये सारी आ गई और 2a 24 आ गई, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस हो गए, प्लस माइनस एडिस आ गए। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराओ, 4 को 24 से, जो आंसर आ जाए उसको 36 से, तो 3456 आ जाएगा। ये तीनों किस पे हैं? दोनों माइनस प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस एज इट इज आ गया। दोनों को माइनस कर, अच्छा 2 को 24 से कराओ 48 आ जाएगा। इसको इससे माइनस कराओ तो बड़े की साइन के साथ माइनस का 3312 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब आपको आता है, इसलिए मैं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, वीडियो ताकि लंबी ना हुआ करें। -12 आ गया, प्लस माइनस आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब क्या यहाँ जरा समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा बात को, ये क्या हुआ है। अच्छा जी, -12 ऐसे रहा, प्लस माइनस एज इट इज रहा। यहाँ क्या हुआ है? 12 बाहर कहाँ से आ गया जरा समझिएगा। ये बातें भी आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन मैं बार बार पढ़ा देता हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो लंबी भी होती है। 3312 ये आगे 3312 मल्टीप्लाई बाय -1 करा दिया। अगर आपको याद हो -1 आयोटा किसके बराबर होता है बेटा? -1 के होता है। ये आप कर लीजिएगा कब, ये वाला काम कब करिएगा? जब रूट के अंदर माइनस आ जाए ना, तो आप एक काम कर लीजिएगा, तो उसको मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू दी हुई होगी, 3312 दी हुई है, उसको एज इट इज लिखें और मल्टीप्लाई दबा लिखकर -1 लिख दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपको यही मिलेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, मुश्किल लग रही है, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि बस माइनस हटाइएगा, ये माइनस हटा, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा लगा लीजिएगा, ठीक है। आयोटा लगा दिया। अब 23 और 12 कहाँ से, ये जरा समझ लीजिएगा। माइनस हटा तो आयोटा आ गया, छोड़ देते चलने वाली बात को हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात रखी कि बस जब भी माइनस होगा, यहाँ पर जब भी माइनस होगा तो नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब बात रही कि सही 23 कैसे हो गया, 12 कैसे हो गया, जरा समझिएगा। देखें, ये दोनों ऐसे हुए कि 3312 मैंने लिखा, 3312 ये आ गया, इसका रूट निकाला। देखिए ये सब चीजें मैं दोबारा नहीं बता सकता, आपको स्पीड से खुद देख लीजिएगा, इसको जूम करके। 2 1 2 हो गए, 2 6 12 हो गए, 2 5 10 हो गई, करते करते ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सुनिएगा, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का बन गया। बताएं कितने बार आए? ये 2 बाहर आ गया, ये वाला भी 2 बाहर आ गया और ये वाला 3 बाहर आ गया, ठीक है। 3 पेयर बाहर आ गए, 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4, 4 3 12, तो ये 12 यहां से आया, ठीक है। अकेला कौन बचा हुआ है? 23 और 1, 23 1 ये 23 आ गया। तो 23 जो रूट जिसका पेयर बना तीनों का, वो बाहर आ गए और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जिसका रूट नहीं बना वो कहाँ गया? अंदर आ गया। 9 क्लास आपने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई होगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 23 आई हो गया, ठीक है। आई कहाँ से आया? माइनस से आया, तो ये दोनों चीजें आएंगे। बस अब बात खत्म है। अब कितनी टर्म है स्टूडेंट? प्लस माइनस से पहले एक टर्म ये रही, प्लस माइनस से एक टर्म ये रही, दोनों में 12 कॉमन है, तो 12 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया और एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ठीक है। 12 बाहर आ गया। जब 12 बाहर आया तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 12 आ जाए 1 से कराऊंगा, 12 1 12 होते हैं। साइन माइनस की दी, ब्रैकेट के अंदर माइनस को डाल देंगे, प्लस माइनस एज इट इज रहा। अच्छा ये 12 है, ये 12 रूट से बाहर, ये ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल चुका हूं, तो 12 1 12 हो गया और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, ये एज इट इज आ गया हमारा, क्योंकि इस टर्म में से सिर्फ 12 बाहर आया है। कॉमन भी आपने पढ़ा हुआ है पहले 9 क्लास में, 48 आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है? जब ब्रैकेट लगा हुआ हो ना और नीचे ऊपर सेम हो, कैंसिल हो जाते हैं। 12 1 12 और 12 4 48, तो 1 को तो यहाँ शो नहीं करवाते, कि 1 यहाँ शो नहीं कराऊंगा, इसलिए ब्रैकेट भी हटा दिया और 1 भी हटा दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे नीचे का 4 लिख देंगे, माइनस का 1 आ गया, प्लस 1 माइनस आ गया, √323 आई आ गया। अब क्या हुआ? ये देखिए माइनस में आ रहा है इधर, इस माइनस को जो मेरे फिंगर पर है इसको देखते हुए क्या कहूंगा? रूट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी है। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी किसको कहते हैं? जो माइनस में आते हैं। तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये बात प्रूव हो गई, हेंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। इस सवाल में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, पहले इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ जरा गौर सुनिएगा बात को। ये जो x है ना, इसको अगर मैं इन लोगों के पास ले जाऊँ तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का x क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसकी ये उधर गया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। इसको अरेंज करना है तो एक काम और ना करें कि हमें तो सिक्वेंस रखनी, लार्जेस्ट वैल्यू को पहले होना चाहिए, ठीक है। ये तो चलें ऐसे ही कर देते हैं, और -x को पहले होना चाहिए और +1 को बाद में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है? हमने लार्जेस्ट पावर को पहले रखना होता है, उसके बाद उसकी छोटी स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट। अच्छा इस इक्वल टू इस बार यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। ये
ये रूट किसके बराबर होता है, 0 के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब भी बताएं ये इसके बराबर था ना पूरा का पूरा, और अभी भी क्या है, ये इसके बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सिचुएशन ऐसे बन गई ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको उसी तरह से सॉल्व कर सकें जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। बस बाकी अब ये इस हेयर कर लें कि ए बराबर किसके हो गया, 1 के हो गया है, बी बराबर -1 के हो गया है, सी बराबर भी 1 के हो गया है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। आपको पता है कि b बराबर किसके है और a बराबर सामने लिखा हुआ है, तो b बराबर हो गया स्टूडेंट -1 के, a बराबर हो गया 1 के और c भी 1 के हो गया। और a की जगह हमने वैल्यू पोस्ट कर दी है 1 की, और a से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी है। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, आपको पता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर 2 है। अच्छा जी, 4 1 ज़ा 4 ही हो गए, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 ही रहेंगे, और 2 1 ज़ा 2 हो गए। 4 में से निकाल दें अब 1 को, तो माइनस का 3/2 आ गया। वैल्यू किस में आ गई स्टूडेंट, माइनस में आ गई। तो नीचे अब क्या लिखेंगे, लिख लें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजनरी। क्या लिख लें, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इमेजनरी भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब इसकी कर लेते हैं वेरिफिकेशन कि भाई ये रूट्स कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो वेरिफिकेशन में आ जाएं आप। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपने सॉर्टिंग वाला उठा लेते हैं हाथ के हाथ, एक्स स्क्वायर और क्या है, माइनस का एक्स है और ये प्लस का 1 है। अच्छा, ये माइनस में आ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लगाएंगे कि मैं मिडिल टर्म ब्रेक से करूं या फिर क्वाड्रेटिक से करूं। तो आपका जवाब होगा सर इसमें कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक से कर लीजिए। तो इसमें ए किसके बराबर है, हमें चलें तो सपोज हमने यहाँ किया हुआ है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी, ये 4ac हो गए, 2a हो गए। अच्छा जी, बताएं ज़रा कि b किसके बराबर है, माइनस कई बार आ गया, b बराबर है स्टूडेंट किसके, माइनस के 1 के। और दोबारा से लिख देता हूँ, -1 का स्क्वायर -4 और ये ac हो गया। a किसके बराबर है, 1 की, और ये भी 1 के आ गया, और ये भी a भी 1 के आ गया। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 4 आ गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। x इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, और 4 में से माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम ये करते, तो अब क्या करना है, ये माइनस है ना स्टूडेंट, ये ख़त्म करना है, याद है। इसके बाद एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या कर लें, माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आ गया। आई मतलब इमेजिनरी होता है। अब बताएं, इमेजिनरी आ गया तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आई आ जाए तो समझ जाएं कि नेगेटिव है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका ताल्लुक है। तो हम यहाँ पे बताएं क्या पे लिख दें, वही वाली इसी अंग्रेजी को दोबारा यहाँ पे लिख दें। आप क्या लिखें, हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। तो ये वेरीफाई हो गया। कैसे वेरीफाई हुआ, क्या कि अंदर क्या आ रहा है, आई। अगर अंदर आई आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस में आया था, और रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट 7 मैथ स्टूडेंट, तो इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 3x² लार्जेस्ट वैल्यू पहले रहेगी, और सिर्फ मिनिमम वैल्यू माइनस का 5x को उठा के डालना है, प्लस का हो गया तो क्या इधर आके माइनस का हो गया, और 6 को मत छेड़िएगा, जहां तक वही रहेगा। अच्छा, जब ये इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब इसको सपोज कर लें, a बराबर स्टूडेंट किसके हो गया, 3 के, b बराबर किसके हो गया, -5 के, और c हो गया 6 के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लें, b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है जी। अच्छा जी, b स्क्वायर कितना है, b की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो गया। अच्छा जी, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गए, प्लस हो गए, 4 3 12, 12 6 कितने हो गए आपके, 72 हो गए। 72 में से 25 को स्टूडेंट माइनस कीजिएगा तो आपका बच रहा है माइनस का 47। ठीक है, माइनस में आ गया, फिर देखें माइनस में ही आ गया तो हम क्या कहेंगे इसको, रूट्स आर इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी बोल रहे हैं, या फिर मैंने याद हो ही गया होगा आप लोगों को, और इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो जब माइनस में आ गया, ठीक है, जब इमेजिनरी है और कॉम्प्लेक्स आ गया, माइनस में आ गया, तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये, तो मैं ये वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, सवाल पूरा ये उठाया मैंने, 3x² माइनस का 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया पूरा। अच्छा जी, बताएं क्वाड्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, या मिडिल टर्म से होगा। देखिए माइनस में आ रहा है, इमेजिनरी है तो क्वाड्रिक लगेगी। ठीक है जी, क्वाड्रिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस और b स्क्वायर -4ac/, ये 2a आ गया। अच्छा जी, b की वैल्यू डालते हैं, और यहाँ पे b का स्क्वायर भी डालते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, a की। अच्छा जी, b किसने बराबर है बताएं, -5 के बराबर है, जहाँ ज़्यादा a की जगह क्या डालते हैं, 3 को डालेंगे, और c का 6 आ गया, 2a बराबर 3 हो गया। ठीक है,
डिटेल दे चुका हूँ इसलिए लंबी अब नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 4। अच्छा 4 3 12 हो गए। देख अभी हमने यहाँ पर करा था ना, सेम वही आ रहा है 72, तो ये 72 आ गया। 2 3 6 हो गया। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, इन दोनों का माइनस करवाएं। 72 में से 72 में से 20 कितना है हम निकालते हैं कैलकुलेटर में, 47 आ रहा है अपॉन 6 आ रहा है। साइन किसकी आएगी स्टूडेंट, माइनस की आएगी। देखिए जब माइनस की साइन आएगी तो क्या होगा, तो हमने क्या करना है, इमेजनरी, यानी कि हमने डाल देना है 47 के साथ आई लगा देना है, ठीक है जी। और ये 6 आ गया, तो ये आई आ रहा है। तो देखें जब आई आता है तो हम क्या लिखते हैं, ये दोबारा लिख दीजिएगा, यही वर्ड उठाएं और यहाँ दोबारा लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें, रूट्स आर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स। ये प्रूव हो गया क्योंकि आई आ रहा है, आई का मतलब इमेजनरी होते हैं। आई पार्ट नेक्स्ट। अच्छा नंबर 8 पार्ट पे और लास्ट पे आते हैं स्टूडेंट। 3x² प्लस 9 है, तो बेटा बीच में क्या डालना पड़ेगा, आपको पता है सीक्वेंस रखनी पड़ती है 0, यानी कि आपको लेना पड़ेगा। और ये 9 इज इक्वल टू 0। चलें एक काम करते हैं, अरेंज ही ना करें, मुझे बताएं a किसके बराबर ले लेंगे, 3 के ले लेंगे, ठीक है। b इसमें नहीं दिया हुआ क्योंकि x नहीं है, तो b को किसके बराबर ले लेंगे, 0 को, ठीक है। c किसके बराबर आएगा, 9 के, ठीक है, याद रखिए। अच्छा जी फॉर्मूला लगा लें अब डेल्टा। अब तो थोड़ा सा b² माइनस का 4ac, तो b की जगह क्या आ गया स्टूडेंट 0, और a 3 के बराबर है और c 9 के, और 0 का इसका 0 होता है। 4 3 12, 12 9 जा। अच्छा बड़ा टेबल आ जाए तो मैंने आपको, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 108 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी तो ये क्या बचा, माइनस का 108 हो गया। क्या हो गया, ये 0 से छोटा हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, रूट्स आर लिख लीजिए आप। रूट्स आर हमारे क्या हो गए, इमेजिनरी, यानी कि दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। अच्छा इसकी वेरिफिकेशन की तरफ जाएं अगर, तो वेरिफिकेशन उठा लेते हैं स्टूडेंट। क्या है, 3x² और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 था, और क्वाडिक लगेगी क्योंकि क्या है इसमें माइनस आया है, तो क्वाडिक से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a आ गया। b की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, b की वैल्यू क्या 0 है, और फिर b की वैल्यू क्या है 0 है, और a की वैल्यू में क्या दी हुई है 3 दी हुई है, और c की वैल्यू में क्या दी है 9 दी हुई है अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। अच्छा जी तो 0 तो छोड़ दें, माइनस 0 0 खत्म हो गया, इसको इग्नोर ही कर दें पूरा, जब माइनस भी इग्नोर हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। 0 का स्क्वायर 0, इसको भी 0 का स्क्वायर को छोड़ दें, इधर आ जाए 4, ये माइनस का 108 हो गया, ठीक है जी। 2 3 6 हो गया। अच्छा 108 का कुछ करते हैं, रूट निकालते हैं। रूट कैलकुलेटर से तो नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा मैनुअली। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 3 3 9, और 3 3 1 3। अच्छा जी दोनों के पेयर बाहर आ गए, तो प्लस माइनस जब पेयर बाहर आ गए तो सही है। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 सॉरी 3 3 9, 3 1 3, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, दोनों पेयर बाहर आ गए, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6 हो गया, और ये जो बचा ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये क्या आ गया 2 3 6 बाहर आ गए और 3 अंदर रह गया, ठीक है। अपॉन क्या 6 है। अच्छा जी नीचे 6 है, 2 3 6 है, ठीक है जी। अच्छा जी ए की वैल्यू क्या, अच्छा जी यहाँ पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट, आयोटा लग जाएगा, क्योंकि माइनस खत्म होगा आयोटा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको आपने 2 दफ़ा लिखे, 1 दफ़ा लिखे, यार मैं इसमें 6, ये भी आंसर हमारा, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। आयोटा आ गया तो क्या हो गया बेटा, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। वेरिफिकेशन हो गई, खत्म हो गई। अगर आप थोड़ा सा और चाहते हैं, इसमें 6 को कॉमन अगर मैं निकाल लूँ, जो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको समझने में, 6 अगर मेरा कॉमन निकलता है तो ये 6 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट डाला तो प्लस माइनस एज इट इज आया, 6 1 6 हो गया, और ये 3, अच्छा रूट्स के बाहर आई लिख लें ज़्यादा अच्छा है, और यह 6 नीचे आ गया, तो 6 से 6 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। प्लस माइनस से 1 को तो शो नहीं कराते, तो क्या बचा 3, और ये आई। तो बहरहाल ये कर लें या यहाँ तक रोक लें, आपकी मर्जी है, बहरहाल ये तक कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। तो बहरहाल क्या लिख लें अंग्रेजी में, रूट्स आर इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स लिख लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, और काफ़ी डिटेल से मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। दो में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।